जय माता दी। आर्य सुनरिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सुनेंगे ब्रह्मचारिणी माता की कथा। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए समर्पित होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह स्वरूप तप, त्याग, साधना और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और तेजस्वी है। वे सफेद वस्त्र धारण करती है और उनके हाथों में जप माला तथा कमंडल होता है। उनका यह रूप तपस्या और आत्म संयम का प्रतीक है। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात जो तप का आचरण करे वही ब्रह्मचारिणी कहलाती है। प्राचीन समय की बात है जब पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी दुर्गा की अवतार थी। इस कन्या का नाम पार्वती रखा गया। बाल्यकाल से ही पार्वती माता भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। जब वे बड़ी हुई तो उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन देवर्षि नारद उनके घर आए। उन्होंने पार्वती जी के हाथ देकर बताया कि उनका विवाह भगवान शिव से ही होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। नारद जी के वचनों को सुनकर पार्वती जी ने दृढ़ निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की तपस्या करेगी। पार्वती जी ने जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने कई वर्षों तक फल फूल खाकर जीवन बिताया। फिर उन्होंने केवल पत्तों पर जीवन यापन किया। धीरे धीरे उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और केवल वायु के सहारे रहने लगे। उनकी यह तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, ऋषि और समस्त सृष्टि उनके तप से प्रभावित हो गई। उनकी इस कठिन साधना के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा। पार्वती जी ने लगभग 1000 वर्षों तक केवल फल खाए, 100 वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवन यापन किया और अंत में कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि चारों ओर उनका तेज फैल गया। उनकी यह साधना भगवान शिव तक पहुंची और वे उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुम जिस शिव को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, वे तो भूत प्रेतों के स्वामी हैं। उनका रूप भी विचित्र है। तुम किसी सुंदर योगी राजकुमार से विवाह क्यों नहीं कर लेती? यह सुनकर पार्वती जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैंने अपने मन, वचन और कर्म से भगवान शिव को अपना पति मान लिया है। मैं जीवन भर उनकी ही प्रतीक्षा करूंगी। उनकी यह अटल भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से किसी लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित हो जाएं, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। उनकी पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, संयम और धैर्य की शक्ति मिलती है। कठिन परिस्थितियों में भी मन स्थिर रहता है, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा इस प्रकार से की जाती है। सुबह जल्दी उठे, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं, गंगा जल से शुद्धिकरण करें, माँ को सफेद फूल अर्पित करें, मिश्री, शक्कर या पंचामृत का भोग लगाएं, ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का जाप करें। माता के प्रिय भोग मिश्री, शक्कर, फल है। प्रिय रंग सफेद। यह दिन शांति, पवित्रता और सादगी का प्रतीक माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए तप, त्याग और
धैर्य आवश्यक है। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं। सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है, जो हमें तपस्या, संयम और दृढ़ संकल्प का महत्व समझाता है। उनकी कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणा है। यदि हम भी अपने जीवन में उनके बताए मार्ग पर चले, तो हम कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैया जी की आरती। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, टेको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रातांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन खड़ग खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समिराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोभित बीज हरे, मधुकटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम्हें कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम्हें शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंग, और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्रा धारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम
विराजत कोटि रत्न ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपने भक्त सोचकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, पूजा करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा भी देवताओं के लिए सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया के पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान के भूल से अथवा बुद्धि भ्रमित होने से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।